हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिश। चलिए हम लोग बिटकॉइन का एनालिसिस देखते हैं, इन डिटेल्स में समझते हैं नेक्स्ट वीक का क्या प्लान ऑफ एक्शन मेरा होना चाहिए। इन डिटेल्स में हम लोग प्लान करेंगे। लास्ट वीक हम लोग ट्रेंडिंग के लिए रखे थे, लेकिन मार्केट सडन थोड़ा सा मूव किया, उसके बाद फिर रेंज के अंदर आ गया। इन डिटेल्स में हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि नहीं, ट्रेड लेस क्वांटिटी और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड भी बहुत कम होना चाहिए। इन टारगेट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ना, आपका जो चार्जेस एंड ऑल है वो कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो अननेसेसरी आप इन एंड आउट अगर बार बार होते रहोगे, अननेसेसरी आप चार्जेस देते रहोगे और हो सकता है बाद में मार्केट मूव करे और उस टाइम तक आपका कैपिटल ही ना बचे। तो मेक श्योर कि नहीं, ट्रेड लेस, क्वांटिटी कम एंड टारगेट बड़ा, क्योंकि ये नया मार्केट है। जैसे होता है ना इंडियन मार्केट में 15-16 के टाइम पे जब होता था, उस टाइम पे क्या होता था, या फिर 2010-12 के टाइम पे जब तक 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज आया नहीं था, उस टाइम पे चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, मार्जिन मिलता था, लिवरेज मिलता था। ये सारे स्ट्रक्चर धीरे धीरे होते रहे। ये मार्केट मूव अच्छा करता है, लेकिन आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने लिए कि नहीं, हाँ मैं अगर ट्रेड लूँगा, 1-2 क्वांटिटी लूँगा या फिर कम क्वांटिटी लूँगा एंड टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखूँगा, स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मुझे पूछोगे तो मैं जनरली ये प्लान करता हूँ, वीक में 5 से 6 ट्रेड ले रहे हो चलेगा, दैट टू वीकली बेसिस में। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, दिन में 5-6 ट्रेड ले लेते हैं तो कुछ होगा नहीं उसके अंदर, क्योंकि ये मार्केट अगर मूव करता है 1000-2000 पॉइंट मूव कर जाता है, आप उसके अंदर इन एंड आउट हो रहे हो बार बार 100-200-300 पॉइंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। इसके लिए ट्रेड लेस, तो इससे क्या होगा, ब्रोकरेज वेल कंट्रोल रहेगा। हाँ, आने वाले टाइम में मैं आपको इन डिटेल्स में, जैसे हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैं आपको सिखाऊंगा कि नहीं मैं कैसे प्लान करता हूँ और कब सेलिंग करता हूँ, कब बाई करता हूँ, तो अब आपको पता चलेगा। तो करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, मेरे पास कुछ पोजीशन है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि नहीं, साइडवेज के लिए मैं अभी प्लान किया हूँ और समय अराउंड ये 2-3 दिन पहले से ही पोजीशन था और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है। 16% यहाँ पे ये लेग पे और ये लेग पे 23%। इसको मैं स्क्वायर अप कर दूंगा कल के लिए, क्योंकि क्या हो गया है मार्केट अगर हम लोग देखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इन डिटेल से, मार्केट को थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे, आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट बताया था, मेरा प्लानिंग ये था कि नहीं, जिस तरीके से ये एक रेंज बनाया है, इतना बड़ा रेंज बनाया है, इधर इट विल गो टू दिस प्लेस, इधर या फिर ये नीचे प्लेस तक आएगा। लेकिन मार्केट एग्जैक्टली सिमिलर कैंडल यहाँ पे और एक बनाया है, तो क्या एनालिसिस फेल हो गया? हाँ, कुछ लोग सोचेंगे कि एनालिसिस फेल हो गया, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि नहीं, ऐसा कुछ सिनारियो हुआ भी नहीं है कि नहीं हम लोग मिस कर लिए कुछ चीज़ें। चीज़ें क्या होती है, लेट्स से हम लोगों को एक डोजी कैंडल मिला इस तरीके का, ठीक है, बाइंग का सिनेरियो मिला। हम ये सोचे थे जब ये क्रॉस करेगा हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया और थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, फिर से और एक डोजी बना दिया। इसका मतलब तो चांसेस और बन गया। ऐसा होता है ना कि नहीं, कभी कभी मार्केट हम लोग को लगता है आज ट्रेंड होगा, आज ट्रेंड नहीं हुआ, नहीं होगा। मार्केट फिर आज भी साइडवेज हो गया, कल एक ट्रेंडिंग देने वाला है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मार्केट अगर और एक डोजी टाइप बनाया है तो मेरे लिए इट्स अनदर चांस कि नहीं, कल सुबह उठकर मैं भी ये प्लान करूंगा, मिनिमम इधर ये क्रॉस होगा 98,000, जो 99,000 ये क्रॉस होगा, या फिर 94,000 के नीचे क्रॉस होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 98 क्रॉस करता है तो नियरेस्ट राउंड लेवल क्या होता है, $1,00,000। तो या $1,00,000 मेरा टारगेट होगा, या फिर 94 अगर क्रॉस करेगा तो हो सकता है 92 या 94। तो करेंट मार्केट प्राइस से इधर 4,000 पॉइंट में ऊपर का सोच रहा हूँ या फिर नीचे का सोच रहा हूँ। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। तो जिसके लिए हम लोगों ने प्लान किए थे कि नहीं, हाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने सोचा था मार्केट यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ से ये रेंज तक जाएगा, इसके पीछे हम लोगों ने प्लान किया था। और एक पॉइंट ध्यान में रखना, ये हो गया एक एनालिसिस। उसके बाद क्या होता है, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट था कि टारगेट रिस्क टू रिपोर्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मनी मैनेजमेंट ये कि नहीं, 2 या 3 बार मैं इसको ट्राई किया, क्योंकि यार मेरा पोजिशनल बेसिस में जाने वाला है। 2 से 3 बार मैं ट्राई करूंगा, अगर ये गलत होता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीक चला जाऊंगा करेंट वीक में और मल्टीपल ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो धीरे धीरे फेल हो रहा है। ये आपको बचाएगा प्रोबेबिलिटी एंड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। ये 2 चीज़ें जब तक आपका नहीं होता, कोई भी मार्केट आ जाए आप पैसा कमा नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ, मेक श्योर कि नहीं, और डिसिप्लिन के साथ अगर करेंगे तब जाके काम आएगा। तो ट्रेड लेस क्वांटिटी पहला पॉइंट है। लेट्स से किसके पास 50,000 है, वो बोलेगा कि नहीं हाँ जिस हिसाब से लिवरेज मिल रहा है उस हिसाब से कोई बोलेगा कि नहीं हाँ मैं 10 लॉट ले लेता हूँ, 5 लॉट ले लेता हूँ, बहुत बड़े क्वांटिटी नहीं। ये अगर करोगे, प्रॉफिट अगर भले एक बार हो जाएगा, उसके बाद अगर एक गलत ट्रेड पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग कैपिटल खत्म कर सकता है, क्योंकि आपको जीएसटी देना है, उसके ऊपर जो चार्जेस है, जो ब्रोकरेज है वो ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें करोगे तो फिर खत्म हो जाएगा अकाउंट। तो प्लानिंग क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आज तक कभी 100x लेके लेवरेज पे ट्रेड नहीं किया है। मैं मैक्स टू मैक्स 50x पे, दैट टू 25x पे ये सारी चीज़ें प्लान करता हूँ, सो दैट कि अगर लॉस भी होगा, कम होगा, प्रॉफिट होगा, तो
कैपिटल बचा रहेगा उसके ऊपर जो भी एड ऑन मिला वो बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगा। तो मेक श्योर कि अगर 50 भी यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था 5x या फिर 1x, इस तरीके से, क्योंकि लिवरेज को वेपन की तरह यूज़ करो, ये ना कि लिवरेज आपको अगेंस्ट में यूज हो और आप डिस्ट्रॉयड हो जाओ। मेक श्योर यही करना कि नहीं कंपनी कैसे ग्रो करती है। लेट्स से आपने कंपनी स्टार्ट किया, पहले एक प्रॉफिट पोटेंशियल देखा जाता है कि नहीं प्रॉफिट होता है, उसके बाद लिवरेज लिया जाता है, फिर वो कंपनी को ग्रो किया जाता है। आप अगर खुलते ही साथ बोलोगे कि नहीं हाँ मैं लोन लेके ही करता हूँ या लिवरेज लेके करता हूँ, तो नहीं होने वाला। तो मेक श्योर कि नहीं ट्रेड लेस और एम फॉर बिगर टारगेट। ओके, ये आपका मोटो होना चाहिए। अभी अगर हम 1 आवर चार्ट्स में देखेंगे, इट्स इन प्रिटी स्मॉल रेंज। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये रेंज ड्रॉ किया था, आप लोगों को याद होगा, ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था और मार्केट फिर से सिमिलर रेंज पे ट्रेड हो रहा है। मैंने समय अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे या फिर समय अराउंड ये जोन पे कहीं पे एक ट्रेड लिया था बाइंग के लिए ऊपर की तरफ, बीच में ट्रेलिंग दे के निकालना पड़ा। फिर जब एक बड़ा सा कैंडल बना मैंने सेल भी किया था और उसको भी ट्रेलिंग में निकालना पड़ा क्योंकि रेंज ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने क्या किया, 2 ट्रेड मैंने ले लिया था कि एक बाइंग की साइड भी ले लिया था, एक सेलिंग की साइड में ले लिया था। मार्केट दोनों साइड रेंज बना रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं मार्केट अगर कहीं जा नहीं रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं एक रेंज के लिए प्लान कर लेते हैं, कि नहीं एक स्ट्रैंगल बना लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग प्लान कर लेते हैं। फिर मैंने जो स्ट्रैंगल बनाया वो समय अराउंड 90,000 1,05,000 का मैंने यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाया। समय अराउंड ये जोन नहीं आना चाहिए, समय अराउंड ये जोन नहीं आना चाहिए मैंने प्लान किया। एंड नीचे की तरफ 90,000 नहीं ब्रेक होगा ये मैंने प्लान किया। मार्केट अभी साइड चल रहा है तो इसके कारण थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है। अभी सिनेरियो मेरे माइंड में क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग अगर एक्सटेंड करेंगे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे तो प्राइस आया नहीं। अगर 1 आवर चार्ट्स में देखेंगे, लास्ट टाइम ये जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा था, कल थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन अभी अगर देखेंगे इसी रेंज के आसपास ये कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो फॉर मी 98,000 गोइंग टू बी ट्रिगर पॉइंट कि नहीं मैं यहाँ पे प्लान करूंगा बाय करने के लिए। बाय करूंगा इन द सेंस ये है कि नहीं मेरा घर नहीं बिक के प्लान करूंगा। अगर प्लान करूंगा लेट्स से मेरे पास अगर 100 रुपये है, मैं प्लान करूंगा कि नहीं 5 रुपये 3 रुपये या 2 रुपये, यहाँ पे 2 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। ये सोचूंगा कि नहीं अगर प्रॉफिट मिलेगा 5 टाइम्स कमाऊंगा, लॉस होगा 2 रुपये जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा कैपिटल खत्म नहीं होगा और एक अच्छा ट्रेड अगर मिल गया तो यहाँ से मुझे हो सकता है कि नहीं 10 से 15 रुपये मिल जाए और 100 रुपये कैपिटल में वो 15% का फिर रिटर्न आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ। तो जब अगर ये 98,000 से पहले अगर कल मुझे मिलता है इसी जोन के आसपास अगर बाइंग का, तो मेरे पास जो पोजीशन है मैं उसको स्क्वायर अप कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालूंगा समय अराउंड 97,700 से लेकर 800। ये मेरा स्टॉप लॉस जोन रहेगा 200-300 रुपये और 2 या 3 बार ट्राई करूंगा। लेट्स से यहाँ से क्रॉस किया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ गया, मेरा एसएल हुआ, आई गोइंग टू वेट। अगर फिर से ये लेवल आता है 98,000 फिर से क्रॉस करता है तभी मैं बाई करूंगा। बीच में मैं बाई नहीं करने वाला, ये थोड़ा सा मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। हाँ, ये कब प्रीफर करता हूँ, जब कुछ फ्रेश लेवल हो। फ्रेश क्या होता है, जैसे मार्केट क्या करता है मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मार्केट यहाँ से मूव किया है, मार्केट नीचे आ रहा है, करेक्ट, इस तरीके नीचे आ रहा है, अगर मैं बाई करना प्रीफर करूंगा यहाँ से अगर कुछ फ्रेश जोन है तब मैं प्रीफर करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे बाई करना प्रीफर मिडिल पे नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सारे जोन टेस्टेड हो चुके हैं। टेस्टेड जोन पे मैं प्लान नहीं करता, वहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए प्लान करता हूँ। जैसे करंट लेवल पे 98,000 टेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कंटिन्यूसली 98,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी मैं इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा कि नहीं ये जोन अगर क्रॉस करेगा 97,800 900 या 98,000, यहाँ पे मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। ये सारे जोन पे मैं कुछ भी ट्रेड नहीं लूंगा कि नहीं अगर लेट्स से मार्केट आ गया 98,000 लेट्स से 96 आ गया, यहाँ पे कोई ट्रेड डिसीजन नहीं होगा मेरा, मैं पॉज करूंगा या फिर अगर ट्रेड लूंगा तो बहुत कम क्वांटिटी। लेट्स से कि नहीं मैं 10 क्वांटिटी में अगर नॉर्मली ट्रेड कर रहा हूँ, अभी मैं प्लान करूंगा कि नहीं 1 क्वांटिटी ट्रेड करूँ। ये कब ट्रेड करूंगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, 2 दिन से मार्केट साइडवेज है। अभी मेरा ये प्लान है इधर ये 94,000 आएगा, कुछ लुक लाइक कि नहीं 3 से 4,000 पॉइंट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ गया तो 1 लाख तरफ मेरा प्लान है। तो अगर ये 98 जा रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से वेट किया और हायर लेवल पे वेट कर रहा है, जस्ट ए साइन कि नहीं चांसेस है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये जोन पे मिलता है कहीं पे 98,000 से बिलो तो 200-300 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डाल के 2 बार या 3 बार ट्राई करूंगा वीक के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरा टारगेट रहेगा $1 लाख राउंड लेवल। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, इसी हिसाब से प्लान करूंगा। लेकिन कल सुबह क्या होता है, कुछ टाइम जाने के बाद यहाँ पे लेट से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ और कल ओपनिंग मॉर्निंग आवर के अंदर लेट से एक बड़ा सा कैंडल इस तरीके का बनाया 1 घंटे के अंदर। तो फिर क्या होगा, जनरली क्या होता है, इतना बड़ा अगर कैंडल बनाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देते हैं। उसके बाद जब ये प्राइस रिकवर करने की कोशिश करता है वहाँ पे लोग सेल करने
प्रीफर करते हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस छोटा होता है, दिखता है छोटा है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है तो लोग सेल करते हैं और नया लो बनता है। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है, लेट्स से कि नहीं 15 मिनट आधा घंटे के अंदर ऐसा कुछ ग्रीन मतलब रेड कलर कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे प्रीवियस ब्रेकआउट एक बड़ा सा रेड कलर कैंडल में आया था, इस टाइम पे मैंने शॉर्ट किया था, उस टाइम पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ, जैसे मैंने बोला ये पुल बैक फिर सेल ऑफ आ जाता है, फिर एक नया लो आ जाता है, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन एंड ऑल डिसाइड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे समझ रहा हूँ ये कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था क्योंकि प्रीवियस स्विंग अच्छा वॉल्यूम के साथ अच्छा कैंडल के साथ ब्रेक किया है। अगर सिमिलर अगर एक अच्छा कैंडल ब्रेक हो रहा है वहाँ पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखकर बहुत छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे इनिशिएट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बन रहा है फिर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एक क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी में कहाँ ट्रेड करूंगा, बिलो 95,600 एंड ऑल, इसके नीचे अगर कुछ आता है तभी मैं बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन मिला छोटा सा क्वांटिटी उसके बाद, क्योंकि रेंज के अंदर अगर ट्रेड करेंगे हो सकता है एक दो कैंडल इस तरीके का ऊपर नीचे बनाए, मतलब दोनों साइड मूव करे, जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है तो अननेसेसरी स्टॉप लॉस चला जाएगा और मैं प्रीफर नहीं करता तब तक। अगर लेट्स से कल मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ऐसे जा रहा है, कोई बड़ा कैंडल नहीं बना रहा है और साइडवेज जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। आई ओनली एग्जिट माई पोजीशन और डायरेक्शनल तभी जाऊंगा इधर ये रेंज क्रॉस करे या फिर नीचे की तरफ अगर इसको जाना है एक बड़ा सा कैंडल बनाकर नीचे की तरफ जाए। इंटेंशन ऑफ द मूव होना चाहिए कि नहीं हाँ मैं जाना चाहता हूँ और एक बड़ा मूव करना चाहता हूँ, ऐसे साइडवेज एंड ऑल मार्केट में मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। और यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा ये अकाउंट किस तरीके से ग्रोथ हुआ है एंड ऑल, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं हाँ अगर स्लो एंड स्टडी भी करते हैं तो अकाउंट ग्रो हो सकता है। बस ये कि नहीं कभी भी ना ये मत सोचना है कि ना शॉर्टकट से बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे इमेजिन करो कोई अगर यहाँ पे बाई कर लिया होगा गलती से, इतना बड़ा पॉइंट देखने के बाद हिल थॉट कि नहीं इतना बड़ा मूव हुआ, 4,000 पॉइंट में कमा लिया, 5,000 पॉइंट कमा लिया, बहुत अच्छा है, मैं बिटकॉइन ही ट्रेड करूंगा, क्रिप्टो ट्रेड करूंगा। लेकिन उनको नहीं पता कि नहीं ट्रेंडिंग वॉलेटाइल उसके बाद फिर साइडवेज मार्केट, ये पैटर्न ही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो साइडवेज कब तक चलेगा वी डोंट नो। जैसे साइडवेज मुझे लग रहा था कि नहीं, हम लोग को पता था साइडवेज, लास्ट वीक में मैंने ऑप्शन सेल किया था, ये पता चल रहा था कि नहीं साइडवेज जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी या बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका था, तो साइडवेज जाएगा। लेकिन ये और एक वीक एक्सटेंड होगा दैट वी डोंट नो। ये बचाएगा कौन, मनी मैनेजमेंट। अभी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 2 वीक साइडवेज हो चुका है, तो चांसेस है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को मिल सकता है। ये ट्रेंडिंग मार्केट अकाउंट में तभी आएगा जब मैं लास्ट 2 वीक में कंजर्वेटिव होकर ट्रेड किया होगा। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेड कर रहा हूँ तो पैसे नहीं बचने वाले, और नेक्स्ट वीक ट्रेड करने के लिए पैसे ही नहीं तो कहाँ ट्रेड करें। आई होप ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। करंट लेवल पे अगर देखेंगे 98,000 एंड ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मल्टीपल टाइम ये सारे जोन टेस्ट कर चुका है, और नीचे की तरफ 95,000 ये जोन भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे अगर कुछ इनिशिएट बड़ा सा कैंडल बना इस तरीके का, फिर मैं फॉलो थ्रू के लिए ट्रेड करूंगा विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, बहुत छोटा सा क्वांटिटी, इसके नीचे मैं एग्रेसिव रहूंगा। अगर यहाँ से 98,000 में कुछ रहता है, ये मेरा फुल साइज क्वांटिटी रहेगा विथ 200-300 रुपीज स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस में प्लान नहीं करता। अगर स्टॉप लॉस प्लान करूंगा तो क्वांटिटी कम करता हूँ, तो मेरा जो हार्डली स्टॉप लॉस रहता है वो 300-400 रुपीज़ का रहता है। क्योंकि तब क्या होता है, अगर मैं 4,000-5,000 कमाने का सोचूंगा तो 1:10, 1:15, 1:20 इस तरीके का टारगेट मेरा प्लान रहता है। देखिए पहला मोटे न्यू मार्केट है, अगर टेस्ट करना है ठीक है, नहीं तो फिर आप डेमो या फिर पेपर ट्रेडिंग जो होता है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू हो, बस आप देखते सीखोगे नहीं मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ, क्या गलती हो रही है। अगर गलत होगा तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, तब जाकर डिसाइड करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला है। और ये प्लेटफॉर्म एंड ऑल आज नहीं तो कल चार्जेस कम करेंगे, क्योंकि सबका अगर लोग धीरे धीरे आने लगे, वॉल्यूम आने लगा, लिक्विडिटी आने लगा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा आएगा जो चार्जेस कम कर देगा। उस टाइम तक आप रेडी हो कि नहीं वो डिसाइड करना। पता चला कि आप रेडी ही नहीं हो और आप बस ऊपर नीचे हो रहे हो, तो बेटर है कि नहीं पहले रेडी हो जाओ। एंड स्लो एंड स्टडी, जैसे मैंने बोला कि नहीं लोग अकाउंट एंड ऑल खोल रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, लिंक्स में क्लासेस के अंदर जो हम लोग सीखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में वो रहेगा, मार्च 1 से स्टार्ट करेंगे, उसको मैं आपको इन डिटेल्स में फिर समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।